नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपके साथ शेयर करता हूं मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि देख सकते हैं ये क्वेश्चन आरआरबी बंगलौर में पूछा गया है। एएसएम परीक्षा 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। धनुष टंकार रोग का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? धनुष टंकार रोग का अर्थ क्या होता है? तो इसकी अर्थ की मैं बात करूँ, तो इसका आंसर की मैं बात करूँ, ऑप्शन की बात करूँ, तो ये हो जाएगा टिटनेस। इसी को कहा जाता है धनुष टंकार रोग, इसी को कहा जाता है धनुष टंकार रोग। युधिष्ठिर, ये तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। वायु रोग जिसमें शरीर ऐंठन लगता है, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। इसमें कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा टिटनेस। टिटनेस को ही कहा जाता है धनुष टंकार रोग। इसको आप याद रखिएगा मेरे भाई। अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं। ये किस क्वेश्चन का कहना है कि इसमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाले रोग नहीं है मेरे भाई? ये डेंगू बुखार, ये तो मच्छर के कारण ही होता है। एक फाइलेरियोसिस, ये रोग भी मच्छर के कारण ही होता है मेरे भाई। मलेरिया, ये भी रोग मच्छर काटने के कारण ही होता है। एक घेंघा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। घेंघा रोग जो मच्छर के काटने से नहीं होता है मेरे भाई। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ, अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। पानी से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा रोग है? यानी कि पानी से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा रोग है मेरे भाई? तो ये हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा रोग हो जाएगा? मलेरिया, ये कोई गलत है। प्लेग, ये भी गलत है मेरे भाई। टीबी, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। पानी से एक ही रोग होता है जिस रोग का नाम है क्या चीज? टाइफाइड। पानी से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड रोग ऐसा रोग है जो पानी के द्वारा होता है। और इस चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। ये आरआरबी अहमदाबाद परीक्षा एसएम परीक्षा 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा लगे रहिए, पूरा वीडियो देखिए। कहाँ बहुत सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कितनी एग्जाम में पूछा गया है। टाइफाइड रोग, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है मेरे भाई? टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर की बात करूँ तो आहार नाल हो जाएगा। आहार नाल ही ऐसा है जो शरीर की टाइफाइड से प्रभावित हो जाता है। हृदय गलत हो जाएगा, गला ये भी गलत हो जाएगा, फेफड़ा ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि आहार नाल के द्वारा टाइफाइड रोग शरीर के कौन सा रोग से प्रभावित होता है? तो आहार नाल से प्रभावित होता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन, आप सिर्फ देखते रहिए और बने रहिए वीडियो में मेरे भाई। ये क्वेश्चन का कहना है कि मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? यानी कि मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग हो जाएगा जो कि आपको अभी भी पढ़ाया गया है मेरे भाई? ये आंत हो जाएगा। आंत यही जो है टाइफाइड रोग से प्रभावित होता है। टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। नहीं कि आमाशय प्रभावित होता है, नहीं तो फेफड़ा प्रभावित होता है, नहीं तो गुदा। आंत प्रभावित होता है, आंत प्रभावित। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है मेरे भाई। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? अरे यार, कौन सा मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है? कौन सा रोग मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है? तो आप सभी जानते हैं पिलरॉ, ये मच्छर के द्वारा फैलता है। डेंगू ज्वार ये भी फैलता है, पीत ज्वार ये भी फैलता है। लेकिन मेरे भाई टाइफाइड कहाँ से होगा? टाइफाइड मच्छर के द्वारा फैलता है क्या? नहीं, टाइफाइड मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यही आंसर सही हो जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कितनी इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, कितना इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा नहीं फैलता है मेरे भाई। ये कौन सा रोग हो जाएगा? आप सभी जानते हैं कि टीबी। टीबी जो है मेरे भाई, ये टाइफाइड ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है क्या? बीसी टीबी ये तो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। मलेरिया ये बैक्टीरिया के द्वारा नहीं फैलता है। मलेरिया ये बैक्टीरिया के द्वारा नहीं फैलता है। इस चीज़ों को दिमाग में रखना है। हेजा फैलता है, टाइफाइड फैलता है, ठीक ना? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। इस क्वेश्चन को प्लाज्मोडियम यानी कि प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। क्या संक्रमण उत्पन्न करता है मेरे भाई? प्लाज्मोडियम जो है
क्या संक्रमण उत्पन्न करता है। चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, चीज़ों को ध्यान में रखना है कि मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। इन्फ्लुएंजा गलत है मेरे भाई, टिटनस गलत हो जाएगा, टाइफाइड गलत हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा आंसर। चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि प्लाज्मोडियम में मानव संक्रमण से उत्पन्न होता है कौन चीज़, मलेरिया। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कितनी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो कि आपसे मैं आशा करूँगा कि 4 ऑप्शन में से आप ज़रूर ऑप्शन में ये क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। और आप खोज की का है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ मेरे भाई, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। यानी कौन चीज़ की कमी से एनीमिया रोग होता है मेरे भाई, एनीमिया रोग का क्या कारण है जिससे होता है। तो मेरे भाई मैं बात करूँ आयोडीन के कारण एनीमिया होगा, नहीं, कभी नहीं होगा। कैल्शियम के कारण होगा, नहीं, ये लोहा के कारण एनीमिया रोग होता है। चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। यानी कि आंसर की बात करो तो लोहा हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर में से कोई नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। लोहा के कारण ही एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। दोस्तों ये बहुत ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी आपको पढ़ाया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल में पहली बार आप मेरे वीडियो को देखे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यहीं पर वाणी को मैं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।